अगर आज मैं आपसे कहूँ कि हैप्पी न्यू ईयर तो आपको ये सुनकर अजीब लगेगा। मार्च महीने में कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है। लेकिन मैं कहूँ कि भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में नव संवत्सर या नए वर्ष का आगमन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो रहा है। तब आप क्या कहेंगे? शायद कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं इन तथ्यों के साथ। असल में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत जनवरी से होती है, लेकिन हिंदू नव वर्ष की बात करें तो हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही नव वर्ष या नए साल का आरंभ होता है, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस बार हिंदू नव वर्ष 30 मार्च से आरंभ हो रहा है। इस लिहाज से यह वर्ष विक्रम संवत 2082 कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम वर्ष 2025 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर बात 2082 की हो रही है। यह कैसा गणित है? दरअसल ये पूरा गणित जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा की गति पर आधारित है। प्राचीन भारत में एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी हुए हैं जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। तभी से गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार इसी दिन से ग्रहों, वार, मास और संवत्सरों का प्रारंभ माना जाता है और इसी दिन से नया पंचांग भी शुरू होता है। इसी पंचांग के आधार पर ही पूरे वर्ष भर के पर्व, तीज, त्योहार, व्रत आदि मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त भी तय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा अवतरित हुई थी और उन्हीं के कहने पर ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। इस संबंध में ब्रह्म पुराण में मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही षष्ठी का निर्माण हुआ था। इसलिए यही वो दिन है जब से भारत वर्ष की काल गणना की जाती है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकृति भी इसे नव आगमन के रूप में सेलिब्रेट करती है और आसमान स्वच्छ और प्रकृति रंग बिरंगे सुंदर फूलों से महक उठती है। अब नव संवत्सर से जुड़े इतिहास के उस तथ्य पर भी नजर डालते हैं जिसका संबंध महान सम्राट राजा विक्रमादित्य से है। दरअसल नव संवत्सर मनाने की शुरुआत उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के कार्यकाल में हुई थी। इसे भारतीय नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के समय इसकी शुरुआत होने से इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। किंतु विक्रम संवत वास्तविकता में है क्या और यह संवत दूसरे कैलेंडर से कितना भिन्न है? असल में विक्रम संवत भारत का पारंपरिक हिंदू पंचांग है जिसे राजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में स्थापित किया था। यह चंद्र सौर पंचांग पर आधारित है जिसका उपयोग धार्मिक आयोजनों, पर्व, त्योहारों और शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें महीनों की गणना चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है, जबकि वर्ष की गणना सूर्य की गति के आधार पर होती है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में वराहमिहिर नाम के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्हें सूर्य, चंद्रमा और तारों तथा उनकी गति के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। उन्हीं ने सबसे पहले साल के सभी दिनों को विक्रम संवत के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। इनकी सहायता से विक्रम संवत के प्रचार प्रसार में मदद मिली थी। सबसे खास बात यह है कि यह वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर से भी पुराना है, यानी विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। इस बात को इस गणितीय फॉर्मूले से समझते हैं। अंग्रेजी यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अभी वर्ष 2025 चल रहा है। इसमें 57 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो यह वर्ष हिंदू नव वर्ष के हिसाब से 2082 विक्रम संवत होगा और सनातन परंपरा में इसी दिन को साल का पहला दिन माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन को ही साल का पहला दिन मानकर भारतवर्ष में काल गणना की जाती है। वैसे तो देश दुनिया में अधिकांश हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे पश्चिमी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम 13वें पोप ग्रेगरी के नाम पर रखा गया था। पोप ग्रेगरी ने ही 1582 में इसे लागू किया था। वही कैलेंडर शक संवत को सरकारी तौर पर मान्यता दी जाती है क्योंकि प्राचीन शिलालेखों में इसका वर्णन मिलता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से आमतौर पर 78 वर्ष पीछे चलता है। चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर को भारत के हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषी राज्यों में जहां इसे हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी, जम्मू और कश्मीर में नवरेह एवं मणिपुर में साजिबू, नोंगमा, पंबा और सिंधी समाज में इसे चेटीचंड के नाम से जाना जाता है। भारत के अधिकांश भाग में इसी दिन को नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के अनुसार शुभ कार्यों को करने के लिए हिंदू तिथियों और मुहूर्तों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी नववर्ष या नव संवत्सर से जुड़ी कुछ रोचक व तथ्यात्मक जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय माँ दुर्गे। आप सभी को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं।